राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस बार तो उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त को लेकर हम भक्तों के बीच में बहुत संशय है और भ्रम भी बना हुआ है। किस समय पारण करें और किस विधि से करें। साथ ही साथ द्वादशी तिथि यानी व्रत पारण के दिन रविवार पड़ रहा है, तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करें या ना करें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाइप करना तो मत भूलिएगा। जैसा कि हम आपको अपनी हर वीडियो में बताते आए हैं कि हर एकादशी एक विशेष भोग होता है जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, और एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तजनों को उसी विशेष भोग को भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना बहुत जरूरी होता है। इसी से उपवास पूर्ण भी होता है, तभी उनका यह व्रत संपूर्ण पुण्यदायी माना जाता है। तो जानते हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी का वह विशेष भोग है क्या। और उत्पन्ना एकादशी वह एकादशी है जिस दिन एकादशी माता का प्रकाट्य यानी कि उत्पन्न हुई थी, और इसी दिन से एकादशी व्रतों की शुरुआत भी मानी जाती है। और ऐसे में भक्त जन व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वह एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहें तो साल की सभी एकादशियों का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, मतलब किसी भी एकादशी से आप व्रत शुरुआत कर सकते हैं। तो वहीं कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो केवल शुक्ल पक्ष के, तो कुछ भक्त केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, या फिर साल भर में आने वाली कुछ प्रमुख और विशेष एकादशियों का ही व्रत रखते हैं। तो जैसा भी आप चाहें वैसा संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार की रात 12:50 से प्रारंभ होकर 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर समाप्त हो रही है। शनिवार के दिन पूरा दिन एकादशी तिथि आपको मिल रही है। द्वादशी तिथि 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से शुरू होकर 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों, यानी कि द्वादशी तिथि इस बार रविवार के दिन पड़ रही है, और रविवार के दिन द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है। तो ऐसे में जब भी द्वादशी तिथि पूरा दिन होती है तो भक्तों को व्रत पारण करने के लिए दो मुहूर्त मिलते हैं, एक तो सुबह और दूसरा दोपहर के समय। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में व्रत नहीं खोला जाता है, और ना ही हरिवासर के समय एकादशी व्रत खोला जाता है। हरिवासर द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, और इस बार हरिवासर का समय 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा। पारण मुहूर्त के बारे में जानने से पहले जानते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। तो दोस्तों, रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा, और सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर, और सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 5:25 से 6:45 तक। शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। शिववास का इस दिन संयोग भी बन रहा है, और शिववास नंदी पर रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। रविवार के दिन क्योंकि सूर्योदय होने तक हरिवासर का समय रहेगा, ऐसे में हरिवासर बीतने के बाद आप अपना व्रत चाहें तो सुबह 7:15 से 8:45 के बीच में खोल सकते हैं, क्योंकि द्वादशी तिथि पूरा दिन रहेगी। तो ऐसे में जो भक्त प्रातः व्रत ना खोल पाए वो दोपहर में 1:10 से 3:18 के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। व्रत पारण करने के लिए आपको सुबह स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर में भगवान
श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सालिग्राम भगवान जी हो तो सालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान को पीला या सफ़ेद चंदन अर्पित करें। धूप, दीप, तुलसी दल, चंदन, पुष्प आदि जल आदि भगवान को अर्पित करें। और इस प्रकार व्रत का संकल्प समाप्त करने से पहले आप तुलसी माता की विधि विधान से पूजा तो जरूर करें। सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करें। तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं। तुलसी माता को रोली, कुमकुम, अक्षत, जल अर्पित करें, क्योंकि इस बार द्वादशी तिथि को रविवार पड़ रहा है। ऐसे में जो भक्त रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते हैं, वह तुलसी माता को सीधे जल ना चढ़ाकर तुलसी जी के गमले के किनारे किनारे इस भाव से जल अर्पित करें कि हे तुलसी माता, मैं आज रविवार के दिन आपको स्पर्श ना करते हुए भी भाव से जल अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। क्योंकि एक विशेष अवसरों के अलावा रविवार को तुलसी जी पर जल चढ़ाने से दोष लगता है, पाप लगता है, ऐसा बहुत से भक्त मानते हैं। तो ऐसे में आप जल की जगह पर तुलसी माता को चंदन, पुष्प, दीप अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से संपूर्ण फल वही प्राप्त होगा जो तुलसी माता को जल अर्पित करने से प्राप्त होता है। क्योंकि एकादशी के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और रविवार को भी जब जल अर्पित नहीं किया जाएगा तो हो सकता है तुलसी जी सूखने लगे, मुरझाने लगे। तो अगर आप इस भाव से तुलसी जी को जल अर्पित कर रहे हैं कि उन्हें जरा सा भी नुकसान ना हो, वे ना मुरझाएं, तो आप थोड़ा सा जल तुलसी जी में अर्पित कर सकते हैं। फिर श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी माता को मिश्री का, फल का या मिठाई का भोग लगाएं। और इस बार की एकादशी का विशेष भोग है सूजी या आटे के मीठे पुए, जिन्हें आप चाहें तो उसमें सूखे मेवे डालकर पुए बना सकते हैं। नहीं तो बिल्कुल साधारण विधि से पुए बनाकर साथ में तुलसी पत्र, मंजरी सहित रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि विष्णु, हे नारायण भगवान, यह सरल भोग मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। आप कृपया करके इस भोग को स्वीकार करें और मेरे उपवास को पूर्णता प्रदान करें। भगवान को भोग समर्पित करने के बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी निर्धन व्यक्ति को या फिर गौ माता के लिए ग्रास, और अगर हो सके तो इस दिन चींटियों को आटा और शक्कर मिला डालना चाहिए। चींटियों का आटा शक्कर जो मिला नियमित रूप से डालते हैं तो उनके सभी दोष, सभी ग्रह दोष, सभी बाधाएं अपने आप ही दूर होने लगती हैं। जब भी आप भगवान को भोग अर्पित करें तो सबसे पहले एक ग्रास तुलसी दल के साथ भगवान को अर्पित करें। फिर भगवान को जल अर्पित करें और उसके बाद अपने दाहिने हाथ में उसी भोग प्रसाद को रखकर तुलसी के दल सहित स्वयं ग्रहण करें और सच्चे मन से क्षमा याचना करें कि हे भगवान विष्णु, हे एकादशी माता, यदि उत्पन्ना एकादशी के व्रत या पूजन में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अपने मन, वचन और कर्म से केवल आपकी शरण में आई हूँ। मेरे इस अल्प प्रयास को स्वीकार कर मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करें। द्वादशी तिथि में यदि हो सके तो व्रत पारण करने से पहले आप दान दे दें और नहीं तो आप बाद में भी दान दे सकते हैं। दान में इस दिन क्या क्या दे सकते हैं तो देखिए, अन्न जिसमें आप चावल, गेहूं, दाल दे सकते हैं। मौसमी फल, पान, सुपारी, इलायची या मौसमी वस्त्र भी आप, जैसे कि गर्म वस्त्र, उनका भी दान दे सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणा, घी, गुड़ या हल्दी आदि का भी आप दान कर सकते हैं। दान सच्चे भाव से करना चाहिए। प्रदर्शन करने के लिए किया गया दान कभी भी फलदायी नहीं होता है। ब्राह्मण, गाय या जरूरतमंद व्यक्ति को भी दान देना चाहिए।
दान देते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र लगातार मौन होकर जपते रहना चाहिए। दान देते समय मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माधव, हे केशव, हे वासुदेव, यह दान मैं आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इससे मेरा अहंकार ना बढ़े, बल्कि सेवा और भक्ति की भावना बढ़े। यह दान मेरे सभी पूर्वजों और परिवार के कल्याण का साधन बने। फिर प्रार्थना करें, हे उत्पन्ना एकादशी माता, आपने मुझे यह पवित्र व्रत करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे मन में भक्ति बनी रहे, मेरे घर में शांति, समृद्धि और प्रेम का वास रहे और मैं हर एकादशी पर आपकी इसी तरह आराधना करती रहूं। यही मेरी कामना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय। तुलसी माता की जय। इस प्रकार से पारण करने और पूजा प्रार्थना करने के बाद अगर आपने चौकी लगाई है तो चौकी को हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।